तो हाँ, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो को लेके आओ अबाउट द टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग या कोई भी हायरिंग हो रही है उसमें इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। मेनली आज हम लोग बात करने वाले टीसीएस का जो ऑफ कैंपस हायरिंग हुआ था सितंबर में, जो फेज़ 2 अभी हो रहा है, उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस उसका हो रहा था, दैट इज़ अबाउट द सितंबर में जो हुआ था एग्जाम, उसका इंटरव्यू का नोटिफिकेशन सबके पास आने वाले हैं, मतलब आना चालू हो गए हैं। मेनी पीपल आर गेटिंग द इंटरव्यू नोटिफिकेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, होल इंटरव्यू प्रोसेस इन डिटेल विद ऑल द मटेरियल्स, विद ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, आपको सामने देखेंगे। और गारंटी ये है कि अगर आप ये इंटरव्यू ये पूरा प्रोसेस क्लियर कर लेते हो, 90% है कि हो सकता है आपका, अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। अगर आप सही से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो इन सारे क्वेश्चंस को, बिकॉज मोर और लेस द आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द टिप्स कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि हाँ ये जब आप जाओगे इंटरव्यू देने, तो ये सारी चीज़ें कौन कौन से राउंड्स होने वाले, इस राउंड में क्या ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, बिकॉज इस टाइप की वीडियोज़ डेफिनेटली व्यूज़ नहीं मिलेंगे इन वीडियोज़ को, आई नो दैट, एंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ आर टू हेल्प यू ओनली, ठीक है। तो आपके लिए यही हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं, एक एक चीज़ें, एक एक स्टेप्स देखेंगे कि ये राउंड है, ये राउंड है, ये मटेरियल्स है, ये क्वेश्चंस हैं, ये रिसोर्सेज है, यहाँ से पढ़ सकते हो, ये रिसोर्सेज है, यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑल द रिसोर्सेज ऑल्सो आई हैव शेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलते हैं स्क्रीन पे, सब कुछ देखते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले पूरे प्रोसेस के बारे में। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे जाना हो, देसी मास्टर आपको टाइप करना है। नॉर्मल आप टाइप करोगे तो एक वेबसाइट आएगी, सबसे पहली वेबसाइट, यू हैव टू ओपन दैट वेबसाइट। गूगल पे सबसे पहले में जो आएगी वो खोलना है आपको। नेक्स्ट थिंग, देयर विल बी मेनी पोस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ से जाओगे तो मेरे को ऑर्गेनिक फायदा होगा, दैट इज ऑर्गेनिक ट्रैफिक है मेरे पास, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो, डायरेक्टली आपको पहले नंबर पे मिल जाएगी वेबसाइट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे टीसीएस इंटरव्यू प्रोसेस का है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, विल गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। पहले एड्स हटा देते हैं, देन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज, यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है वो 3 राउंड्स में होता है। पहला तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो पहला ऑनलाइन असेसमेंट था वो तो हो गया, वो पहला प्रोसेस था वो हो गया। उसके बाद 3 राउंड्स और होते हैं, दैट इज इट विल डिपेंड कि हाँ वो तीनों राउंड्स एक साथ हो सकते हैं, 2 राउंड्स एक साथ होते हैं, 1 राउंड बाद में हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज देयर इज ओनली, यहाँ पे लिखा है दैट इज देयर इज ओनली 1 इंटरव्यू राउंड, यहाँ पे लिखा है दैट इज TR MR और HR, दैट इज टेक्निकल राउंड, मैनेजेरियल राउंड, उसके बाद HR राउंड, ठीक है। HR राउंड ह्यूमन रिसोर्स राउंड, उसके इसमें क्या होता है और क्या करते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मोस्टली क्या होता है ना, TR और MR जो होता है, टेक्निकल इंटरव्यू और मैनेजेरियल इंटरव्यू, वो दोनों एक साथ होते हैं, दैट इज मोस्टली दैट विल बी कंडक्टेड टुगेदर ओनली, मतलब एक साथ होंगे। TR MR एक इंटरव्यू हो गया, उसके बाद HR का हो सकता है अगले दिन हो जाए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो, डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें भी लोग परेशान होते हो, मैसेज करते हो मेरे को कि हाँ मेरे दोस्तों का आ गया उसी दिन, मेरा नहीं आया, ठीक है, तो वो होता है। TCS का अलग प्रोसेस है, उसके बाद विप्रो का भी यही प्रोसेस है, टाइम लेते हैं वो लोग, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आ गया है तो इंटरव्यू तो पक्का होना है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हो सकता है 1 साल बाद हो, लेकिन होगा, ठीक है, तो ये भी होता है। नेक्स्ट थिंग, द राउंड इंटरव्यू राउंड विल बी कंडक्टेड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू या मैनेजेरियल इंटरव्यू। ये है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको रीड आउट करना है रीड आउट भी कर सकते हो। सो इन एक्चुअल इंटरव्यू, वन इंटरव्यू विल बी टेक्निकल पार्ट, 1 पर्सन विल बी HR एंड MR। इट माइट हैपन टू यू दैट देयर वुड बी अ 3rd पर्सन टॉकिंग टू यू इन द मैनेजेरियल राउंड एज वेल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बंदे एक साथ आपके कॉल में जुड़े हुए, मतलब आपको मिला के 3 बंदे हो गए, 3 बंदे जुड़े हुए आपके में एक ही कॉल में, और एक साथ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। दैट इज अबाउट देर आर आस्किंग द सेम, मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछ रहे हैं अबाउट द TR, टेक्निकल से रिलेटेड। उसके बाद मैनेजेरियल क्या करता है, मैनेजेरियल भी हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, वो भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर ये कुछ सिचुएशन आती है और आपको प्रमोशन चाहिए तो आप क्या करोगे, ठीक है, वो अभी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। नॉर्मल आपका ऑनलाइन 2 मोड्स हैं, या तो टीम्स पे हो जाए या तो वेबएक्स पे हो जाए, तो वो दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना, नहीं भी रखोगे तो वेब से भी हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्राउजर पे डायरेक्टली वो लिंक खुलेगा और हो जाएगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, TCS का यहाँ पे देखते हैं, दैट इज TCS इंटरव्यू क्वेश्चन, TR एंड HR, टेक्निकल एंड HR, यहाँ पे देखो। देन नोट, यहाँ पे नोट क्या है, बी प्रिपेयर वीडियो व्हाट यू हैव रिटन इन रेज्यूमे। रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप रेज्यूमे में लिखते हो कुछ भी मत लिखना रेज्यूमे में, नेवर राइट एनीथिंग, मतलब नॉट रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड, नॉट रिलेटेड टू योर थिंग्स,
जो भी लिखो यू मस्ट बी श्योर अबाउट दैट थिंग, बिकॉज द क्वेश्चंस विल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन और फ्रॉम योर रेज्यूमे, ठीक है। ये दो सिनेरियोज रहते हैं, या तो आपका इंट्रोडक्शन जो आपने इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हो सकता है आपके रेज्यूमे से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट ओनली, मतलब रेज्यूमे के ऊपर ही होगा कि हाँ अगर आपने लिखा है मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग पे आपको पता होना चाहिए, कुछ एल्गोरिदम्स अच्छे से आना चाहिए, या कोई काम किया हो प्रैक्टिकल कि हाँ ये मशीन लर्निंग में मैंने ये ऑप्टिमाइजेशन करके ये डेटा कलेक्ट करके ये एस्टिमेशन किया था, मतलब ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इफ द इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू राइट एन कोड, यू कैन राइट द कोड इन योर प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ऐसा है कि एक प्रेफरेंस, अगर आपको सी आती है, C++ आती है, जावा आती है, कोई भी एक आती है, इट इज़ मोर देन इनफ, बस सही से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ अरे सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो मेरे को आता ही नहीं है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ये चीज़ नहीं करना है। यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर। 10 लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, एक लैंग्वेज सीखो, दैट इज सी या जावा, कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो, दैट इज मोर देन इनफ। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप C++ और सी सीख लो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज C++ में आपका ऊप्स कवर हो जाता है, और सी में आपका पॉइंटर्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है, मोर देन इनफ है। उसके बाद यू कैन आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट विल बी कंफर्टेबल विद, मतलब आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। बी प्रिपेयर्ड विद प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन भरने के लिए मत डाल देना कि हाँ यूडेमी वाला डाउनलोड कर करके हम लोग डाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोर्स चला के सीख चुके हैं, जान तो चुके हैं, काम जब तक नहीं किया हो ना, सर्टिफिकेशंस का नाम भी मत डालना, वरना कुछ पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, दैट इज पीपल हैव, यहाँ पे इस पर लोग लगे हैं, तो प्लीज़ यार इसको लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर करना इन वीडियोज़ को। अगर 10 लोग देख रहे हो, 10 लाइक करके कमेंट ज़रूर, 5 ही लोग कमेंट कर देना, इट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद यहाँ पे देखो, व्हाट इज सी और जावा, व्हाट इज सी और प्रोसीजरल, वाई सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज JVM, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज डेटा टाइप्स। यहाँ पे सारे क्वेश्चन है, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि गेट सी और स्कैन सी में डिफरेंस क्या है, उस गेट एस और स्कैन एफ में डिफरेंस क्या है, उसके बाद गेट CH क्या होता है, गेट सी क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। मैंने व्हाट इज ऊप्स का कोई प्रैक्टिकल क्या नाम है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताओ कि हाँ प्रैक्टिकली कहाँ पे देखा है ऊप्स होते हुए, या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके मेरे को बताओ कि हाँ ये एग्जाम्पल था वेयर आई हैव अप्लाइड ऊप्स। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, ऐसे करके बता सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, स्पैनिंग ट्रीज क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन आप अगर ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, डेफिनेटली इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस। नेक्स्ट थिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपसे प्रोग्रामिंग या सी के बारे में पूछा जाएगा, आपसे DBMS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपसे ऊप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इट विल डिपेंड, एल्गोरिदम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कंपोजिशन इन ऊप्स क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, रिकर्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये सारे लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, यू कैन डायरेक्टली गो, एक एक करके गूगल करो, एक एक करके नोट्स बना लो, या एक एक करके कर सकते हो। अगर आपको नोट्स की भी रिक्वायरमेंट्स है तो आप नीचे कमेंट डाउन करना, इन सारे क्वेश्चंस के आपका आंसर भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में मिल जाएंगे, तो वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज बिग डेटा, डेटा साइंस क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसका मतलब जान लेना कि डेटा साइंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या कर रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन सी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, क्या क्या यूज़ हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग एक मतलब इन्फॉर्मेशन जरूर रखना, बिकॉज यू आर रिलेटेड टू IT, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में जरूर मेंशन करोगे यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग, ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चन सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज व्हाट इज डायमंड पैटर्न, डायमंड प्रॉब्लम इन केस ऑफ मल्टीपल, मतलब जावा में जैसे क्या नाम, अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, मल्टी स्टेप, बहुत चीज़ें इनहेरिटेंस रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चंस कौन ऊप्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक, घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। सो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। पॉइंटर्स वगैरह अगर सी से लिखा हुआ है इंटरव्यू में, मतलब अपने क्या कहते हैं रिज्यूमे में, तो आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यूनियंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट थिंग, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कोडिंग क्वेश्चन बहुत कॉमन कोडिंग क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का रिवर्स करना, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। बहुत लोग फंक्शन लगा के कर देते हो कि हाँ स्ट्रिंग रिवर्स यूज़ कर लो फंक्शन और निकल जाएगा, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहले पूछना है दैट लॉजिक, आपको मेनली वो क्या देखना चाह रहा है, दैट इज़ यू नो द लॉजिक और नॉट, लॉजिक आपको पता है कि नहीं। तो लॉजिक करके दिखाना है कि हाँ एक लूप चलाया, एक कैरेक्टर लिया और उसको रिवर्स लूप चला के फिर से प्रिंट कर दिया, दैट इज़ अ रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। देन रिसोर्सेज, यहाँ पे बस ऐसा नहीं है क्वेश्चन बस लिखे हुए, देयर रिसोर्सेज, सी प्रिपरेशन रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली गो एंड यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। सी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे हैं यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड। मतलब थोड़ा टाइम दे देना, डेफिनेटली ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट। नेक्स्ट थिंग, HR से रिलेटेड क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे, मतलब आपको अपने बारे में बताना है, अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन किया है, अचीवमेंट्स क्या लिखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। दैट इज वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे। नेक्स्ट थिंग, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, उसके बाद व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सारी चीज़ें आपको गूगल, मतलब यहाँ पे एक और है दैट इज रिसोर्स यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट द HR क्वेश्चंस। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 21 मिनट की वीडियो है ऑफ द करियर राइड, यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हो अबाउट द व्हाट वी से HR क्वेश्चंस आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली यही सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस। यही सारी चीज़ें आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हो और वेबसाइट पे सारे लिंक्स हैं, मतलब सारे रिसोर्सेज, सारे क्वेश्चंस हैं, दैट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल। यही सारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट जरूर कर देना, बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग इसको वीडियो को देखने वाले हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो नीचे कॉमेंट कर देना वॉच टिल द एंड, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। अगर कोई बंदा पूरी वीडियो देख के एक बार कॉमेंट करता है, डेफिनेटली वो वीडियो थोड़ी सी ऊपर जाती है और लोग देखते हैं और लोगों की हेल्प होती है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी डेफिनेटली लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को। और आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी अबाउट द रिसोर्सेज, अबाउट द स्टडी मटेरियल्स ऑफ द इंटरव्यूज, टेस्ट, विप्रो के ऊपर, कॉग्निजेंट के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज के ऊपर, और भी चीज़ें एडअप होती जा रही हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अपने मतलब लग रहे हैं धीरे धीरे उस प्लेलिस्ट को इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, डेफिनेटली उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इस पॉडकास्ट चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।